हेलो डियर स्टूडेंट, होप यू आर गुड। तो आज हम एक्सरसाइज जो है 11.1 मेंस्ट्रुएशन की जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, पहले हम समझेंगे इसे। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट इज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। हमें क्या दिया है, हमारे पास दो फिगर्स दी हैं, एक हमारे पास दिया है स्क्वायर और दूसरा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है। एक स्क्वायर फील्ड है, दूसरी रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक, इनकी मेजरमेंट हमारे पास दी है। 60 मीटर जो है वो साइड है किसकी, हमारी स्क्वायर की, और 80 मीटर जो है वो लेंथ दी गई है किसकी, रेक्टेंगुलर फील्ड की। और हमें ये बताया गया है कि इन दोनों का पेरीमीटर जो है वो क्या है, सेम। पेरीमीटर सेम का मतलब कि जो बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री इस स्क्वायर की है वही लेंथ ऑफ बाउंड्री जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे रेक्टेंगुलर का भी सेम वही आता है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बोलना है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। हमें बोलना है कि कौन सा फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है या रेक्टेंगुलर फील्ड है, दोनों में से किसका एरिया जो है वो ज्यादा है। देखो, जब एरिया की बात आई तो एरिया में स्क्वायर का एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से तो आसानी से हमें एरिया निकल जाएगा। लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करें, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो हमारे पास है लेकिन ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या है, पहले हमें ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से निकलेगी, हम इसी पेरीमीटर का यूज करेंगे जो कि हमें बोला गया है कि पेरीमीटर जो स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर जो है दोनों फील्ड्स का जो है वो बराबर है, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है स्क्वायर की और लेंथ ऑफ बाउंड्री जो रेक्टेंगल की है दोनों का मेजरमेंट जो है वो बराबर है। तो वहां से हम क्या है, पहले ब्रेड्थ निकालेंगे और फिर यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो ये फॉर्मूला है वहां से हम पहले इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। देखो, गिवन हमारे पास क्या दिया है, गिवन हमारे पास दिया है साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास दी है, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर है, वो है 60 मीटर के बराबर। ठीक, हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर जो हमारे पास होता है ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 हमारे पास 4 आएगा, फार्मूले का है। साइड कितनी है, 60 मीटर है ना। ठीक, 6 4 24 एंड 0 मीटर, यानी 240 मीटर जो हमारे पास है वो क्या है, पेरीमीटर स्क्वायर का निकल गया। ठीक, इसका मतलब ये पेरीमीटर जो स्क्वायर का निकला वही पेरीमीटर हमारे पास रेक्टेंगल का भी होगा। अब हम लिखेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ अ, हमारे पास दिया है ना कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर है, वो है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के बराबर। ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर निकला हमारा, 240 मीटर। हम कर सकते हैं ना इक्वेट, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक गिवन दिया है कि दोनों फील्ड जो है उनका जो पेरीमीटर है वो बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ देखिए, ये 2 है लेंथ, ये लेंथ किसकी है, रेक्टेंगल की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 80 मीटर प्लस ब्रेड्थ जो हमारे पास दी है वो हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 240 मीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 80 दूसरी साइड ट्रांसपोज करने के बाद ये जो है ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में 2 मीटर। तो ये आएगा हमारे पास 80 मीटर प्लस b इज इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद आएगा 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 0 0 120 मीटर। अब मैं यहाँ पे इसे लिखूंगी, अगर आप यहाँ तक नोट करना चाहें आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, इस स्टेप को मैं दोबारा से लिखती हूँ। 80 मीटर जो है प्लस b वो हमारे पास 120 मीटर के बराबर आ गया। तो b यहाँ से कितना है, हम ट्रांसफर करेंगे 80 मीटर को RHS में, तो यहाँ पे ये प्लस साइन है ना, इस साइड साइन हो जाएगी माइनस। तो b कितना आएगा, 0 - 0 0, 12 - 8 वो आएगा हमारे पास 40। यानी ब्रेड्थ जो हमारे पास आपके रेक्टेंगल की है वो आपके पास किसके बराबर आ गई, वो आ गई 40 मीटर के बराबर।
अब हमें क्या बोलना है, अब हमें बोलना है कि एरिया फाइंड आउट करो। बस अब हमारा काम तो हो गया। अब हम करेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर है, साइड का स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा, साइड आपके पास 60 मीटर है, 60 मीटर का स्क्वायर वो आएगा 60 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 60 मीटर, वो आएगा 6 6 36 100 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट्स लगाना भूलना नहीं, यूनिट्स लगाना जरूरी है। एरिया, उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ आपके पास 80 मीटर और ब्रेड्थ अभी हमने निकाली, कितनी निकली, वो 40 मीटर के बराबर। तो ये कितना आएगा, 8 4 32 और 00 है वो भी साथ में आ जाएंगे, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया कितना निकला, 3600 मीटर स्क्वायर, और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकला हमारे पास 3200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चला जो स्क्वायर जो हमारे पास है उसका एरिया जो है वो ज्यादा है। तो लास्ट पे आप लिख सकते हैं therefore square field has larger area। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।